किसका हुआ तरक्की, अरे कौन है कितना लक्की, और कौन गया डाउनफॉल में, यही जांचने चुनावी चौपाल सजा है भैया सुपौल में। यही जांचने चुनावी चौपाल सजा है भैया सुपौल में। कोशी में बाढ़ आवे, साले साले आने के बादों सी हो, युवा बेरोजगार तो अब हो गईले संतोषी हो। आवते चुनाव होए घोषणा माहौल में, यही जांचने भैया हम आए हैं सुपौल में। हम सुपौल पहुंच चुके हैं और देखिए जनता कितनी उत्साहित है, लगातार लोग तालियां बजा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। और जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन की खबरों का मतलब ही होता है एबीपी न्यूज, और उसी वादे को हम पूरा कर रहे हैं। बिहार के 38 जिले हम घूम चुके, आज सुपौल में मौजूद हैं। ये 38वां जिला बिहार का, और ग्राउंड जीरो से हम आपको तमाम खबरें दिखाने वाले हैं। जनता अपनी बात रखेगी, नेताओं से जवाब लेंगे। लेकिन आज बिहार की राजनीति में किस तरीके से गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी ने निशाना साधा है, कैसे पाकिस्तान की एंट्री हो गई है बिहार के चुनाव में, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया। बिहार में दूसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से विरोधियों पर जोरदार गर्जना की। गुजरात की धरती से पीएम मोदी ने बिहार के सियासी विरोधियों पर पुलवामा के बहाने तीखा प्रहार किया। लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर पीएम गुजरात के केवड़िया में थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पीएम ने सरदार को नमन किया और फिर विपक्ष को निशाने पर लिया। पड़ोसी देश से जो खबरें आई है, जिस प्रकार वहां की संसद में सत्य स्वीकारा गया है, उसने इन लोगों के असली चेहरों को देश के सामने ला दिया है। पाकिस्तान को घेरने के बाद पीएम ने पुलवामा के बहाने हुई सियासत को लेकर बड़ा प्रहार किया। पीएम मोदी पूरी रौ में थे और विपक्ष निशाने पर। कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। उन वीरों की तरफ देखते हुए मैंने विवादों से दूर रह करके सारे आरोपों को झेलता रहा, भद्दी भद्दी बातों को सुनता रहा। मोदी ने गुजरात से जो कहा, उसकी धमक बिहार में सुनाई दी और कमान संभाली बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। पीएम ने तो विपक्ष के किसी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन बीजेपी ने राहुल और तेजस्वी से जवाब मांगा। एक हो गया अराजक पार्टी, एक हो गई विध्वंसकारी पार्टी, और तीसरी हो गई देशभक्त पार्टी, जो ऐसी देशभक्त है कि जहां देश को ऑन सेल करना हो उसमें सबसे आगे। क्या हालचाल है तुम्हारा? मैंने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी फाउंडेशन में चाइना ने पैसे दिए हैं, ये राष्ट्रभक्ति करने वाले लोग हैं, जवाब दो। आज तक मां बेटा से जवाब नहीं दिया गया। पुलवामा पर पाकिस्तान के कबूलनामे को लेकर कल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिहार के चुनावी मंच से विरोधियों को घेरा था। बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने भी विपक्ष पर सवाल उठाए। तेजस्वी जी आपके गुरु राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी से कब आप देश के लोगों से माफी मंगवाएंगे, देश से माफी मंगवाएंगे, यह बता दे। इस सियासी वार पलटवार के बीच बिहार का मूड क्या है, यही समझने के लिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला आज बिहार के सुपौल में है। तो शुरू करते हैं सुपौल से एबीपी न्यूज का विशेष शो वार पलटवार। जी हाँ, तो सुपौल से वार पलटवार की शुरुआत करेंगे और यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है कई सवालों के साथ। देखिए, चुनावी माहौल, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। मैं आता हूं आपके पास, लेकिन मेरे साथ अलग अलग दलों के जो नेता मौजूद हैं उनसे मैं परिचय करवा दूं। बीजेपी से सुमन कुमार चंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। आरजेडी से विद्या देवी जी हैं,
जेडीयू से ओम प्रकाश यादव मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, एलजेपी से विनय पासवान जी हैं और कांग्रेस की नेता हैं रीता सिंह, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सुमन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, आप बीजेपी के नेता हैं और जरा बताइए बिहार के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री क्यों? देखिए, जो परिस्थिति अभी हिंदुस्तान का है और लगातार 2014 के बाद से मोदी जी जब सरकार में आए हैं और उसके बाद से जो घटी है आतंकवादी घटनाएं हिंदुस्तान में, जिस तरह से 2014 से पहले होती थी वो घटनाएं घटी हैं, उस पर सतर्क है भारत सरकार। वो नहीं चाहती है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बने और यहाँ सराह मिले आतंकवादियों को, क्योंकि हमारा नेपाल बॉर्डर पड़ता है। इसलिए प्रधानमंत्री बिहार की जनता को सतर्क करना चाहते हैं कि जी सतर्क करना चाहते हैं आप, आरजेडी के नेता हैं, जरा बताइए। ये भी कहा जा रहा है कि आप लोगों को जवाब मिल गया, वो भी पाकिस्तान की संसद से, पाकिस्तान खुद स्वीकार कर रहा है ये सारी बात। जी, तो हम लोग तो मान ले बोलिए। आतंकवाद को हम लोग नहीं लाना चाहते हैं। हम लोग जो बिहार की जो बात है उस पे हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ हम लोग तेजस्वी को और जो अभी मुद्दा तेजस्वी ने भी, आपके मुताबिक आतंकवाद मुद्दा नहीं होना चाहिए और हम लोग जो यहाँ मैंने क्यों नहीं होना चाहिए? अगर आतंकवादी देश के दुश्मन है तो मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए चुनाव में? तो आतंकवादी देश के दुश्मन है तो हम लोग अपने यहाँ आतंकवादी को आने के लिए नहीं देंगे और नहीं चाहते हैं कि हम लोग के यहाँ आतंकवादी आवे। हम लोग यहाँ मान लीजिए हम लोग तेजस्वी जी के साथ इसीलिए मैंने चाह रहे हैं उनको, जो वो फर्स्ट में ही वादा किया है कि हम 10 लाख लोग को रोजगार चाहती है कि नौकरी की बात हो। पाकिस्तान की एंट्री क्यों हो जाती है? जेडीयू के नेता है, बताइए। देखिए, पाकिस्तान की एंट्री करने की हम लोगों की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत में प्रधानमंत्री बनते ही पाकिस्तान खुद साइडलाइन हो गए हैं और वहां की स्थिति ये है कि वहां के सांसद में बैठ के वहां के स्पीकर बोलते हैं कि हम लोगों का जो प्रशासन है वो थर थर कांप रहा है मोदी के नाम से। ये स्थिति पैदा कर दी है माननीय मोदी जी ने। नरेंद्र मोदी देश के आइकॉन है। नरेंद्र मोदी देश के आइकॉन है। लोक जनशक्ति पार्टी भी नरेंद्र मोदी को आइकॉन मान करके पूरे बिहार में चुनाव लड़ रही है। लेकिन वो कहाँ मान रहे हैं आपको? आपके नेता कह रहे हैं मैं उनका हनुमान, लेकिन वो कहाँ मान रहे हैं? वो लोग तो वोट कटवा क्या दे रहे हैं आपको? अरे भाई, ये दिल के दिखाने की थोड़े है, ये अंतरात्मा की आवाज है। हम लोग नरेंद्र मोदी को मानते हैं, भले वो माने या न माने। ऐसे ही करते रहेंगे तब तो जेडीयू वालों का नुकसान करा देंगे आप। नहीं ना, यहाँ पे जेडीयू के लिए यहाँ 7 निश्चय योजना और जो यहाँ पर जल नल योजना है, इसके साथ हम बिहार को विकास में नहीं ले जा सकते हैं। हम तो उस पर आता हूं, लेकिन मैडम आप बताइए, कांग्रेस की नेता हैं, खुद पाकिस्तान अब स्वीकार कर रहा है जो बातें बीजेपी वाले कह रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया है। आज जब बिहार का चुनाव है तो मोदी जी को और नीतीश जी को कांग्रेस 70 साल पहले क्या किया और बिहार ने 15 साल पहले क्या क्या याद आ रहा। आज जो मेन मुद्दे हैं, पूरे बिहार में बेरोजगारी इतना बड़ी है, बिहार में पलायन बढ़ा हुआ है। कोरोना के समय में आपने देखा कि बिहार में किस तरह से कैसी स्थिति हुई, कैसे लोग वहां से आ रहे थे। इन सारे मुद्दों से भटकाने के लिए ये लग रहा है कि पाकिस्तान की एंट्री जो कराई जा रही है मुख्य मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए, आप लोगों को क्या लगता है? मैं सबके पास आ रहा हूं, जरा इस पर अपनी बात रखिए पहले, फटाफट बोलिए। मैं ये कहता हूँ कि ये लोग को जब इलेक्शन आता है तो पाकिस्तान और चीन याद आ जाता है, इलेक्शन हो जाता है तो चीन खत्म हो जाता है। इलेक्शन आते ही लोगों को पाकिस्तान याद आएगा और हिंदू मुसलमान याद आएगा। मांगा जा रहा था मोदी जी से, एक समय था कि विरोधियों के द्वारा सबूत मांगा जा रहा था। अब जब सही समय पे सबूत आ गया है तो उसको पेश करने के बजाय यहाँ पे पाकिस्तान का मंत्री ही पोल खोल दिया कि यहाँ का जो है हमला पाकिस्तान का जरिए करवाया गया है। बिहार में सरकार ने 15 साल क्या किया ये पुरानी सरकार से पूछते हैं, लेकिन आज 15 साल का हिसाब जिस सरकार को देना है उस सवाल से क्यों भाग रही है सरकार? बिहार में पाकिस्तान की एंट्री जाले से किसको टिकट दिया गया? जो नेहरू को चाहने वाले, पटेल को चाहने वाले, गांधी को चाहने वाले, ये कांग्रेस पार्टी किसको टिकट दिया? पता कीजिए ना। जाले से जो जिन्ना प्रेमी जो मुलीगढ़ विश्वविद्यालय में जिन्ना की फोटो का तरफदारी करता है, उसने कांग्रेस पार्टी इस देश में अलगाव पैदा करती है। हमारे नीतीश कुमार के राज में महिलाओं जितनी सुरक्षित है, हर महिलाओं के लिए योजना चलाया गया है। हमारी महिलाएं, बच्चे भी साइकिल योजना, सड़क, बहुत सारी योजना है जो हमारी महिलाओं
हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे या नेताओं से कोई सवाल आपका? जी, अभी जो समस्या है बिहार का, मैं बिहार के बारे में बोलना चाहता हूं। 15 साल पहले बिहार में हत्या, लूट, अपहरण, बैंक डकैती उद्योग के रूप में बन गया था। तब के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहना पड़ा था, इसी बिहार में मेरा किसलय, मेरा बेटा कहाँ है, वापस कर दो। और 10 दिन के बाद वो बेटा वापस आया। अभी बिहार में कानून का राज है। राज है आपको लगता है? ठीक है, हाँ बोलिए। हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान नहीं चाहिए। युवा मांगे रोजगार। जब नेताओं का इलेक्शन होता है तो इसका रिजल्ट 10 दिन के अंदर चले आता है। अगर युवा 2014 में परीक्षा देता है तो नई सोच और नई सरकार चाहिए। 2020 में नहीं होता। एक मिनट। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब सासाराम में भाषण कर रहे थे, उन्होंने बोला कि वोट दो और वैक्सीन देंगे। जुमलेबाज है, जो चीज पैदा ही नहीं हुआ उसका जिक्र कर रहे हैं। और एक बात मोदी जी ने 6 साल राज किया। इस बात का ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। पीछे चलिए, बोलिए, आपको कुछ कहना है? इनको बोलने दीजिए, एक महिला है। बोलिए, खड़े हो जाइए। आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। बोलना है आपको? बोलिए। जी, अभी इसने जो बोला कि रोजगार के बारे में, लॉकडाउन में जो रोजगार दिया गया, खगड़िया से जिस योजना की शुरुआत की गई है, वो क्या है फिर? वो क्या है? मैं पूछती हूँ, आरजेडी के 65 एमएलए को टिकट गया गया, जिसमें लूट का मामला, हत्या का मामला, रेप का केस दर्ज क्यों किया गया है? मुझे जवाब दीजिए। बिहार का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पे नहीं लड़ना चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी के पास कोई विजन नहीं है। आज भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के स्थिति को देख लीजिए आप। 3 साल की डिग्री 6 साल में मिलता है। आज कॉलेज में जाइए एक एडमिट कार्ड लेने के लिए आपको। इधर किसी को कुछ बोलना है? हाँ बोलिए। जैसा कि बहना ने कही कि यहाँ पर जो है सो महिलाओं की इज्जत सुरक्षित है, तो हम कहना चाहते हैं, हम पूछना चाहते हैं कि मुजफ्फरपुर में जो बालिका गृह कांड हुआ, जिसमें 35 बालिकाओं का इज्जत लूटा गया और उनके साथ अत्याचार राक्षसों की तरह किया गया, जिसमें बच्चियों ने कहा कि वह बड़े बड़े मोच वाले और पेट वाले थे, उनके बारे में बताइए कि यहाँ कितनी इज्जत सुरक्षित है। और जब चुनाव आता है तब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बात क्यों होता है? बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात होता है? हिंदू मुसलमान क्यों आता है? हिंदू मुसलमान मैं जवाब लेता हूँ। चुनाव आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों, बेरोजगारी पर क्यों नहीं बात करते हैं? बीजेपी के नेता, आप जवाब दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात नहीं होती है। यहाँ पे आरजेडी ने अपना 38 ऐसे कैंडिडेट बिहार में दिए हैं जो 100% दागी है, बलात्कारी हैं, लुटेरे हैं। और उन कैंडिडेटों को ये आप देख के नहीं कहेंगे कि बिहार में वो 15 साल रिटर्न आएगा अगर वो जीत के आते हैं तो। जी, मुजफ्फरपुर हत्या बलात्कार कांड में और उसी महिला को माने जेल भी गई और उसी को टिकट दिया गया। इसीलिए हम लोग सुरक्षित सरकार में नहीं है। इसीलिए हम लोग तेजस्वी जी को चाहते हैं कि नया सरकार बने और युवा को रोजगार मिले। दीपक मेरे ख्याल से कुछ कहना चाह रहे थे बहुत देर से। जनता के सवाल में लूंगा, लेकिन दीपक, हाँ बोलिए। देखिए, चाहे कोई भी नेताजी हो, वादा करके तो जयवे करेंगे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जनता के तरफ से क्या है? अभी फेंकने का मौसम है। जोन जितना फेंक दे, आप लोग बस लपेटिए। क्या कहना है? हमसे ये सोच कर तुम ये वादा करो, उन वादों को तुम पूरा कर दोगे क्या? आज आते हो तुम मेरी गलियों में जो वोट मांगने, आज आते हो तुम मेरी गलियों में जो लापता होगे तुम देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। अरे यहाँ से तो मंत्री जी भी हैं। मंत्री जी दिखते हैं कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि नेताजी गायब हो जाते हैं। जरा बारी बारी से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, वहां तक आऊंगा। मेरे यहाँ का नेता जो विजेंद्र प्रताप जी है, वोट टाइम में सिर्फ नजर आता, वोट के बाद पता। सुनिए, हम लोग स्थानीय मुद्दा पर उनको कोसी का कोई भी मुद्दा आज तक नहीं उठाया है। जो कोसी ब्रिज कितना है, सुनिए। छोड़िए, माइक पर छीनिए, मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। हाँ
नेताजी आज भी हर पंचायत जा करके अपनी चुनावी रैली को संबोधित किए हैं। आज भी 5 पंचायत में माननीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने पंचायत जा करके मंत्री जी विकास की बात कीजिए ना, या हिंदू मुस्लिम और देश पे क्यों लेते हैं? पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात क्यों करते हैं? अब विकास की बात कीजिए, विकास की और रोजगार की बात जो कर रहे हैं, रोजगार कहाँ नहीं? क्षेत्रीय मुद्दा पर चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है। सर, सुपौल रेलवे स्टेशन 4 महीने से बना हुआ है, कोई भी लंबी दूरी की ट्रेन नहीं है। कहाँ है मंत्री? आप सभी लोगों से सवाल है, सुपौल से कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है जो बड़े शहरों को कनेक्ट करे। आरजेडी के लोग भी शासन में रहे, बीजेपी जेडीयू अभी शासन में है। और देखिए दिलचस्प ये है कि एक तरफ नीतीश जी भी रेल मंत्री रहे इस देश में और लालू जी भी रेल मंत्री रहे। तो आप सभी लोगों से मेरा सवाल है, पहले आपसे मेरा सवाल, फिर मैं आता हूं बीजेपी के पास। क्यों नहीं है रेल ट्रेन यहाँ से डायरेक्ट क्यों नहीं चलती है? ये तो जो सरकार अभी 30 साल से जो मैंने इस पर काम है वो न मैंने ये करेंगे कि यहाँ पे क्यों? मैडम आपकी भी तो सरकार रही ना, 15 साल लालू जी यहाँ पर रहे ना, मुख्यमंत्री, केंद्र में वो रेल मंत्री भी रहे हैं। अभी जो वर्तमान में जो है, जो 15 साल से यहाँ में सर और इतना वादा किया था, और मोदी जी भी ये कहते कि हम सरकार बनने के बाद 15 साल का आप जवाब नहीं देंगी। आप जवाब दीजिए, नीतीश जी रेल मंत्री भी रहे और यहाँ के मुख्यमंत्री भी हैं 15 सालों से, क्यों नहीं यहाँ के लोगों को एक ट्रेन दे पाए जो दिल्ली तक पहुंच जाए, डायरेक्ट मुंबई तक पहुंच जाए डायरेक्ट? सर, अब बड़ी ट्रेन की बात छोड़ दीजिए। आजादी के बाद पहली बार 86 साल के बाद कोसी को बड़ी रेल लाइन पार किया है आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी के प्रयास से। कांग्रेस की सरकार इस देश में पुरानी रेल लाइन। जवाब लेता हूँ, कांग्रेस की नेता है, बताइए क्यों नहीं दे पाई आप लोग? यहाँ पर कांग्रेस सबसे ज्यादा वक्त तक शासन में रही, बिहार में भी, देश में भी। देखा जाए तो कांग्रेस 30 वर्षों से नहीं है। कांग्रेस की सरकार ये पहले कौन थे? कांग्रेस का शासन था ना। देश जब आजाद हुए तो उसके बहुत सारे काम हुए, तो आप 15 साल के बारे में कामों में सुपौल को भूल गए आप लोग। ऐसा नहीं है, एक साथ काम नहीं होता, काम होता है ना। आप 15 साल का हिसाब दीजिए ना कि 15 साल में नौजवान इतने बेरोजगार क्यों हैं? कांग्रेस वाले अपने शासन का हिसाब नहीं देंगे, आरजेडी वाले अपने शासन का हिसाब नहीं देंगे और बीजेपी वाले अपने शासन का हिसाब नहीं देंगे। देखिए, नीतीश जी के पास कोई भी विजन नहीं है। हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट डॉक्यूमेंट के साथ। याद आ गया, रामविलास पासवान जी भी तो रहे थे रेल मंत्री, एलजेपी के नेता। जवाब दीजिए, चलिए गिर गए हैं आप, चलिए जवाब। रामविलास जी जिस समय में रेल मंत्री थे, कितना काम किए आपके हाजीपुर को रेलवे। सुपौल की बात कर रहा हूँ ना, सुपौल कोई टापू थोड़ी है, आइलैंड थोड़ी है, सुपौल भी बिहार का हिस्सा है। सुपौल में अभी जो यहाँ पे वहाँ से चलता है सहरसा से, वहाँ पे ललमनिया होल्ट बनवाए रामविलास जी ने। इतना काम हुआ है क्या? बारी बारी से जिन्होंने अपनी बात नहीं रखी है, आपकी बात हो गई। एक मिनट बोलिए। लालू जी जब रेल मंत्री बने 90,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान को मुनाफा दिया, बिहार को 3 फैक्ट्री दी। आज बीजेपी वाले रेल को बेच रहा है, शिक्षा को बेच रहा है, स्वास्थ्य को बेच रहा है। जब लालू जी रेल मंत्री थे, प्लेटफॉर्म गरीब रथ लाके दिए सहरसा से, पुरवैया रेलवे दिया सहरसा से। इन्होंने 15 साल में कोई सी ट्रेन दिया सहरसा? अच्छी नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ आप लोगों को। कोरोना का समय है, दूरी रखिए, 2 गज की दूरी है बहुत जरूरी। मैं पूछना चाहता हूँ आरजेडी वाले से कि उन्हीं के शासनकाल में IRCTC का भी घोटाला हुआ, यह भी बताने का काम करे। पूछता है दिया। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। आपने सवाल किया कि लालू जी भी रेल मंत्री थे। आपके बगल में देखिए इंजन का कारखाना है हमारी इसी कोसी कमिश्नरी में। मैं बीजेपी वाला से पूछना चाहता हूं कि आपने किया दिया? हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं, आप जो लालू जी के पिछले 15 साल का डर दिखा करके पुनः सत्ता में आना चाहते हैं, अब आपका यह चाल चलने वाली नहीं है। अब बिहार के युवा को रोजगार चाहिए। माइक क्यों छीनते भाई साहब? ये 15 साल का नीतीश जी को हिसाब देना चाहिए। ये लालू जी का डर दिखा करके सिर्फ 15 साल ये सत्ता पर है और आज रोजगार चाहिए। क्यों दिखा रहे हैं? डर शब्द क्यों आ रहा है? डर का जिक्र क्यों हो रहा है? लालू जी के राज को डर से क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या लालू जी के राज को डर से क्यों जोड़ा जा रहा है? डर उसको जो है ना, उसको भयावह बना रहा है। गरीब का जनता इसलिए उसको
डराने का काम करता था। सामाजिक विकास किया, इसीलिए उसका नाम। रुकिए, मेरा बीजेपी से सवाल, रुकिए एक मिनट, मेरा बीजेपी वालों से सवाल है। आप 19 लाख रोजगार की बात करते हैं और आरजेडी 10 लाख रोजगार की बात करते हैं, उस पर नीतीश कुमार क्यों चुप्पी साधे हुए? ये जवाब दीजिए हमको। बिहार में समय से इलेक्शन हो सकता है, फिर समय से एग्जाम क्यों नहीं हो सकता और बहाली पूरा क्यों नहीं हो सकता? एक ऐसा कानून बनना चाहिए बिहार में जो समय से एग्जाम हो और समय से नौकरी मिले और रोजगार मिले। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब रेल मंत्री थे तो यहाँ पे आप देखिए कि जो आप देख रहे हैं जिसको आप आए होंगे ना, वहाँ से बड़ी लाइन करवा के वही उद्घाटन करवाए गए थे। और जब वो मुख्यमंत्री बने और आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब जाकर फिर स्टार्ट किया है कि रेल परियोजना। आज विकास हुआ है, तब न हमारे मीडिया कर्मी 3 घंटे में पटना से यहाँ आ गए हैं। अगले सर, अभी मुंगेर में एसपी साहिबा एक भक्त को गोली चलवा दी। अभी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया क्या? अभी हिंदुत्व खतरे में नहीं आया? सरकार का नुमाइंदा इस पे चुप क्यों है? उससे पूछिए। सर, मैं ये बीजेपी वाले सवाल पूछना चाहता हूँ कि मोदी जी बोल रहे थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे बिहार में ये नारा लग रहा है, मगर एक भी बेटी सुरक्षित नहीं है कहीं। जनता के पास बहुत सारे सवाल हैं, नेताओं से मैं जवाब लूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, ये कोरोना का समय है, ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए, मास्क जरूर लगाइए। तो बिहार के सुपौल से आप देख रहे हैं वार पलटवार लाइव। सुपौल की जनता बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद है एबीपी न्यूज के इस कार्यक्रम में। मैं आप सभी लोगों के पास आता हूं क्योंकि आप लोगों के पास कई सवाल हैं, मैं नेताओं से उसका जवाब लूंगा। लेकिन जब मैं सुपौल पहुंचा, मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, यहाँ पर बुनियादी मुद्दे क्या हैं, जनता की समस्या क्या है, एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद यहां से चर्चा की शुरुआत करेंगे। नेपाल के चतरा के पहाड़ों से चलकर कोसी नदी सुपौल जिले के भीमनगर में भारत में प्रवेश करती है। इस वक्त आप कोसी नदी की एक धारा मेरे पीछे देख रहे हैं और एक तरीके से लोग इतने ज्यादा त्रस्त हैं इस वजह से, कोसी नदी इस इलाके के लोगों के लिए एक तरीके से शाप बन चुकी है। वजह मैं आपको बताता हूं। एक तो कटाव, कई गांव जलमग्न हो जाते हैं कटाव की वजह से। यहीं पास में बौरहा पंचायत है, इस बार तो वहां पर यह हालात बने कि जिस प्राथमिक विद्यालय में चुनाव होना था, जिसे पोलिंग बूथ के तौर पर चिन्हित किया गया था, उस तक का कटाव हो गया। वो पोलिंग बूथ ही पानी में जलमग्न हो चुका है। ये त्रासदी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से आप लगाएं कि चारों तरफ पानी होता है लेकिन लोगों को पीने का पानी नहीं मिल पाता है। क्या होता है माँ जी? धार के पानी पिए चौकी पर पानी क्या व्यवस्था रहती है? कुछ नहीं, धार के पानी वह जल लाकर पी ले, 2 भै गेले। कोनो नदी का जो गंदा पानी होता है वही पी के ये लोग बहुत दिनों तक काम चलाते हैं। ये जो अम्मा जी हैं वही बात यहाँ पर बता रही हैं। इस वक्त जो मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सुपौल की एक बड़ी पहचान है। सुपौल उच्च माध्यमिक विद्यालय लिखा हुआ दिख रहा है आपको। ये 1898 में इसका निर्माण हुआ था और विलियम्स स्कूल के तौर पर इस इलाके में इसे जाना जाता था। एचसी विलियम्स जो कि भागलपुर डिवीजन के तब कमिश्नर थे, यानी अंग्रेजों के जमाने में ही ये बिल्डिंग बनी थी और तब से ये शिक्षा का केंद्र है। सुपौल का ये लोहिया चौक है। सुपौल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर सड़कें मुझे अच्छी नजर आई। बिहार के तमाम हिस्सों में मैं घूम चुका हूं, करीब करीब पूरे बिहार का दौरा हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहां सड़कें खुली खुली नजर आई। अतिक्रमण थोड़ा कम है, सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन यहां दूसरी एक स्थिति दिख रही है। लोग ये कह रहे हैं कि यहां पर जो सड़कें बनी रहती हैं, चकाचक रहती हैं, उन्हीं सड़कों का दोबारा से टेंडर आ जाता है और भ्रष्टाचार का आलम यह होता है कि बनी हुई सड़कें ही दोबारा बनने लगती हैं। यही नहीं, नालियों के मामले में भी बिल्कुल यही स्थिति है। बनी हुई नालियां दोबारा बनने लगती हैं, लेकिन जल निकासी के लिए जो प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए उसका सख्त अभाव है। तो ये तो मेरी रिपोर्ट आपने देखी। अब सीधे मैं जनता से मुखातिब होता हूं और उन्हीं से पूछता हूं कि यहाँ पर समस्या क्या है, क्या क्या कहना लोग। मेरा कहना है, जो लालू जी दरोगा के जो बहाली निकाले उसके बाद एक भी बहाली हुई, 4.5 लाख माने सीट खाली है, पड़ा हुआ है। मेरा कहना है जो इतना कोरोना महामारी के दौर में
डॉक्टर की इतनी जरूरत थी, लेकिन एक भी डॉक्टर जो है सही सूरत से नहीं किया। एक बुजुर्ग सदन है, एक बुजुर्ग है, आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बोलिए क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना यह है कि ये लोग मोदी जी और नीतीश कुमार जब अपने परिवार का नहीं हुआ तो ये हम लोग का क्या होगा? माइक छीन रहे हैं आप, माइक पर छीनिए। सुनिए, हम लोगों का स्थानीय जो समस्या है, बेरिया मंच से लेके मांगा सिहोल तक जो सड़क और पुल बनाएगा, मेडिकल कॉलेज को सुदृढ़ करेगा, हम लोग उसी को वोट देंगे। आज महंगाई देखिए, दारू। सर यहाँ सर सुपौल में तरक्की हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मेरा विजेंद्र प्रसाद जी से कहना है कि कोसी में एम्स स्वीकृति हुआ था जो यहाँ से रिटर्न चला गया दरभंगा, ये गलत बात है। और सर इस मुद्दा पे हम लोग वोट नहीं देंगे। आरजेडी जिंदाबाद। मैं सुमन जी से एक सवाल करता हूँ कि सुमन जी, जब भी चुनाव आता है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों? हम लोग 2019 से टीचर नियोजन का फॉर्म भर के रोड पे बौक रहे हैं, आज तक हम लोग का कोई भी नीतीश सरकार में सुनवाई नहीं हो रहा। माइक पर छीनिए, मैं बोल रहा हूँ। बाहर की प्रवक्ता जो आई है, क्या कोसी जोन में प्रवक्ता नहीं है कांग्रेस के पास जो आज बाहर से कोई लीजिए नहीं? सर आप एक सेकंड, मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग शांत हो जाएं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सुपौल की पावन धरती पे आए, सुपौल की बात कीजिए। यहाँ के माननीय विधायक श्री विजेंद्र प्रसाद जी के खिलाफ कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा था, आज उनका किया हुआ काम ऐसा है कि कोई मिल नहीं पाता उनके। एक मिनट रुकिए, पीछे वालों को बोलने दीजिए ना, आप लोगों ने हाईजैक कर लिया एकदम, पीछे वालों को भी बोलने दीजिए। एक मिनट, मैं सबके पास आऊंगा, पहले उनको बोलने दीजिए, वो भी एक युवा है। मत पकड़िए, माइक मत पकड़िए आप अपनी बात। हम बोलना चाहते हैं कि रोड सड़क से क्या होगा, रोजगार जब नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे जितना बेरोजगार है, मेरे पास एक ही वोट है, समझ में नहीं आ रहा है, वैक्सीन ले या नौकरी। यहाँ कोसी के नाम पर हर साल जो लूट खसोट होता है, ये कब बंद होगा? यहाँ के माइक छोड़ी, माइक मत छीनिए, बोलिए अपनी बात रखिए ना, माइक दे रहा हूँ। हमारा चिराग कुमार के बारे में माइक मत छीनिए, आपको समझ में नहीं आ रही बात, इतनी बार मैं कह रहा हूँ। कोविड का समय है ना, कोरोना का समय है। हमारा खिलाफ वतन के खिलाफ जलता है, इसीलिए तो आज जमाने को आज खलता है। इसलिए खलता है क्योंकि चहुमुखी विकास हुआ है सुपौल की सरजमीन का, और तरह तरह के हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं मिल रहा था। बोलिए क्या कहना था? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन और स्वास्थ्य है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, बाढ़ प्रभावित इलाका है, उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट। और सबसे बड़ी चीज है जो हमारी एजुकेशन, हमारे सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। सेकंड थिंग सैड, एक मिनट सुनिए मेरी बात। कोरोना का समय है, मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए। 2 गज की दूरी है, बहुत जरूरी, दूरी बनाइए और मास्क जरूर लगाइए। दीपक, मैं आता हूँ, आप लोगों से जवाब लूंगा, आ रहा हूँ मैं आप लोग को आता हूँ। देखिए, इलेक्शन से पहले इलेक्शन के बाद कैसे बदलाव होता है वो हम बता रहे हैं 4 शब्दों में। इलेक्शन से पहले नेताजी क्या कहेंगे, सुनिएगा। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं। इलेक्शन से पहले अजाने मन मोहब्बत की है कसम ही कसम, ना जुदा होंगे हम। और इलेक्शन के बाद क्या है? तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने को ना आएंगे सनम, हम आज के बाद। और इसी में 4 लाइन लोजपा के लिए कहना है कि उनके अंदर जो अभी अंदर से जो भूचाल मार रहा होगा, क्या है, जदयू के लिए वो क्या कह रहे हैं? तुम्हें कोई और
जलता है दिल। अब एक ही बीजेपी है, कहाँ जाए? बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, यही दर्द कर रही बयाए लोजपा। ले लेता हूँ, इतना दर्द क्यों है? वोट के लिए? नहीं, हमको वोट का दर्द नहीं है। हमारे पास लोजपा के पास बीजेपी वाले आप लोगों को वोट कटवा कहते हैं, तब भी आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे तो सब वही हैं। वोट कटवा नहीं, हम निर्णायक हैं और आपको बता रहे हैं 10 तारीख के बाद नीतीश कुमार भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहलाएंगे। ये मुख्यमंत्री कौन कहलाएगा? मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी और लोजपा का सरकार बनेगा। भूतपूर्व बना दिया इन्होंने आप लोगों को, जेडीयू को। मैं आपको बता दूं कि इस बार लोजपा जो है उसके परिवार में कोई विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोई सदस्य नहीं बचा था कि टिकट तो किसी और को देना पड़ता। बेहतर है पैसा लेके टिकट बेच लो और सबको हरा दो। यही नीति पे लोजपा चल रही है। बिहार के विकास से लोजपा को कोई मतलब नहीं है। लोजपा को बिहार फर्स्ट और परिवार फर्स्ट, यही नीति है लोजपा। सुशासन बाबू ये बतावे कि इंडियन में करप्शन का जो सर्वे हुआ 2019 का, तो सबसे भद्र राज्य बिहार क्यों और किस लिए, इसका जवाब दे। ये बताइए, जेडीयू तो आपके साथी है ना चुनाव में। मैंने बिहार में जब घूम रहा था, 38 जिले घूम चुका मैं, एक पोस्टर बड़ा बड़ा नजर आता है, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिसमें बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमें वोट करो उसके लिए। उसमें नीतीश जी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तो वही है ना आप लोग के, चेहरा तो वही है। एनडीए ने अपनी कैंडिडेट घोषणा करने से पहले ही मीडिया को खुलेआम बिहार के जनता को बताया था कि हमारा अगर सीएम बनेगा बिहार में तो नीतीश जी रहेंगे। और तो पोस्टर से क्यों गायब कर दिया फिर आप लोगों ने? नहीं, पोस्टर से कहीं गायब नहीं किए हैं उनको। वो बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं हाईवे पे, हर जगह मैंने देखा है। मोदी जी तो दिख रहा है, उसमें नीतीश जी है नहीं। मोदी जी का पोस्टर है पहले से ही लगा हुआ है और हर जगह लगता है, ऐसी नया चीज नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर कह दिया है कि हमारा एनडीए गठबंधन अटूट है और हमारा सीएम नीतीश जी ही रहेंगे। लेकिन एक मिनट, कुछ चीज बिहार यहाँ सुपौल के वासियों के लिए था, कुछ क्वेश्चन थे, उनका जवाब दे देता हूँ। एक मिनट, यहाँ कह रहे थे कि ये जो है बड़ी लाइन, रेलवे की लाइन के लिए 2014 में प्रधानमंत्री आने के बाद बड़ी लाइन बनी है, उससे पहले छोटी लाइन थी। बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? सेंटेंस कंप्लीट करने दीजिए मुझे। पहले भाई साहब ने एक प्रश्न पूछा है, मैं उसका उत्तर दे दूं कि मैं सुपौल की नहीं, लेकिन मैं बिहार की ही हूं। और इसी सुपौल के आर.के. सिंह जी हैं जो भोजपुर में जाकर के सांसद बने हैं। अब भोजपुर के लोगों ने सम्मान दिया, मैं उसी भोजपुर से आई हूँ। बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सरकारी योजना का और नीतीश कुमार के सरकारी योजना का लाभ सभी लेते हैं। अब वोट नहीं देते हैं, लाभ लेने में आगे रहते हैं, अब वोट देने में जीरो, लाभ लेने में आगे। माइक पर पकड़िए, मैं सबको माइक दूंगा, माइक पर पकड़िए। मेरा जदयू वाले से रिक्वेस्ट है कि 15 साल जो नीतीश कुमार है तो अपने दावा पर चुनाव काहे लड़ रहा है? झूठा प्रधानमंत्री के साथ चुनाव लड़ रहा है, उसका फोटो होल्डिंग हटा गया है। सही बात है सर, हम लोगों को पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मतलब नहीं है सर। ये यहाँ बेरोजगारी, यहाँ का मुद्दा है, बेरोजगारी पर कोई नेता काहे न बात कर। देखिए, हम लोग दिल्ली पंजाब जाते थे काम करने के लिए, तो कभी पैसे वाले के घर में फोन करते थे। पासवान जी ऐसा काम किया, बोला कि मोबाइल घर घर बैगन के तरह होगा। देखिए, सब गरीब के घर में मोबाइल कौन दिया? तो रामविलास। उनको बोलने दीजिए, पीछे से बुजुर्ग हैं, आइए सामने आइए, जरा उनको आने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए, कोई भी सरकार मजदूर के लिए आज तक कुछ नहीं कर पाई है, और यह सरकार जो है मजदूरों के लिए आज जो है कुछ न कुछ बेड़ा उठाने जा रही है। इसलिए जो हमारा कहना है कि ये सरकार को दिया जाए। मोदी जी आते हैं। ओके, अब जरा इधर भी कुछ लोगों से बात कर लो, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं, बोलिए। किस विकास की बात कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री? पता होना चाहिए कि इंडिया ऐसा एक कंट्री है जिसमें 68.7% लोग दुकान में बसर करते हैं। और सर एक मिनट सर, हो गया आप ही? अरे पूरा भाषण थोड़ी दे देंगे, अपनी बात रखिए, हंगामा मत कीजिए। अरे आपकी बात हो गई, और लोगों को बोलने दीजिए ना। अकेले आपके दोस्त यार भी थे, वो भी तो बोलेंगे। आज कह रहे हैं आरजेडी वाले कि विकास नहीं हो रहा है, रोजगार नहीं मिला।
हम उनसे पूछना चाहते हैं कि 15 साल पहले क्या रोजगार था? 15 साल पहले क्या रोजगार था? बोलिए। पहले 15 साल का हिसाब चाहिए, उसके बाद वोट है। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार इस बार कोई नहीं रोक सकता है। पूरा फूल बहुमत से सरकार बनने के लिए जा रहा है इस बार बिहार में। तेज क्या विकास नहीं है? कहीं नहीं हुआ, बहुत ही विकास है। मेरा कहना है तेजस्वी जी जो इतना जगह भाषण देते हैं तो ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे पिताजी जेल में क्यों हैं और वो खुद जो ग्रुप डी का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, वो 10,000 नौकरी क्या देंगे? देश में 25 सबसे कम इंडस्ट्रीज वाला जो जिला है उसमें बिहार का 15 और सुपौल भी एक है। 15 साल से मंत्री है। आवाज फंस जाएगी, आराम से बोलिए। इतना तेज बोलिएगा तो आवाज बैठ जाएगी आपकी। 30 साल से यहाँ के विधायक है विजेंद्र बाबू, 15 साल से मंत्री है। ये जिला जो है ना सबसे कम इंडस्ट्री। अगले मैं ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी के कैंडिडेट से कि आपने जो एक बार वादा किया था 15 लाख और 2 करोड़ रोजगार, वो कहाँ गया? सर पूरे लॉकडाउन बंद रहा स्कूल, लेकिन सरकार पैसा क्यों ले रही है हमारे स्कूल से? फी क्यों ले रही है हमारे स्कूल फी? सबसे बड़ी बात है अखिलेश जी कि जिसका नियत सही हो, नीति स्पष्ट हो, और वर्तमान सरकार की नीति भी सही है और नियत भी सही है। और आपने कल घंटी बजाओ कार्यक्रम में सारा पोल खोल दिया पिछली सरकार की। बीजेपी और जदयू के नेता से ये पूछना चाहते हैं कि नीतीश के राज में कितने स्टूडेंट को नौकरी मिला है? ये गाना मेरा 5 नवंबर को आ रहा है जी म्यूजिक से। बिग बॉस में आप लोगों ने बहुत पसंद किया। एक लाइन, ओरे पिया रे पिया मैं बैरागी रे, मेरी जिंदगी इश्क लगन मेरा जी रे। ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, ओरे पिया रे, मोरे पिया रे। चलिए, इस मनोरंजक गीत के बाद अब यहाँ पर मंच पर जो नेता मौजूद हैं, आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है। अगर आपको मौका मिला सत्ता में आने का, अगर जनता जनार्दन ने आप पर यकीन किया, कौन सा ऐसा काम है जो आप करना चाहेंगे? एक काम। आज तक एनडीए सरकार जब भी कोई वादा किया है तो वो पूरा किया है। जी, जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 19 लाख की बात की है रोजगार की, नौकरी की बात, तेजस्वी जी जो संकल्प लिए हैं कि 10,000 युवाओं को हम रोजगार देंगे। सर आप इतना धरफड़ी में सवाल मत करिए, कुछ समय नहीं है। अगर आपके पास जवाब है तो दीजिए, मेरे पास नहीं है समय। छोटा एक काम देने के लिए 1 घंटा से एक काम बताइए ना, क्या करना? सर एक काम नहीं, जल नल योजना और 7 निश्चित से बेरोजगारी दूरी नहीं होगी। बिहार की जनता मन बना लिया है, बदलाव चाहती है और इस बार महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार में बहुत स्वच्छ साफ सरकार बनेगी और सारे युवाओं को। मेरे पास समय नहीं है वार पलटवार में, फिलहाल यहाँ से इतना ही। कल आपसे सहरसा में मुलाकात होगी, जरूर देखिएगा शाम 6:30 बजे वार पलटवार लाइव। देखते रहिए एबीपी न्यूज।